औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, डॉलरों की बारिश पाकिस्तान में, और वो भी गरीबों पर। डॉलर बरसा दिए गए मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में, अल्लाह की रहमत। बात करते हैं नाज़रीन, आपको मालूम है कि इस मुल्क में ना कोई कानून है, ना कानून की बालादस्ती है। ये कानून उसके साथ है जिसके हाथ में पैसा है, जिसके हाथ में दौलत है, जिसके हाथ में ताकत है। या इंसाफ की सारी किताबें उसके लिए खुलती हैं। जो गरीब है, जो नादार है, जो मफलूकुल हाल है, जो भूखा है, उसके खिलाफ सारे मुकदमात। आटा लेने वाले आटा जो है वो लाइन तोड़ कर आते हैं, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं। और जो एक से दूसरा थैला किसी से लेने की कोशिश करता है, उस पर मुकदमा बनाया जाता है और उसको पाबंद सलासल किया जाता है। ये वो मुल्क है जहाँ पर गरीब जो है वो इंसाफ मांगने जाता है। जिसकी बेटी अगर अगवा हो जाती है या उसका रेप हो जाता है, वो केस कराने जाता है तो उसको अंदर बैठा दिया जाता है। एक वो इज़्ज़त लुटवाता है तो दूसरी तरफ वो इंसाफ लेने जाता है, तो फिर भी मुजरिम है, उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ये वो मुल्क है जिसमें गरीब का तमस्खर उड़ाया जाता है। उमरा गरीब का तमाशा देखता है, अशराफिया गरीब का तमाशा देखते हैं। गरीब को सिसकते हुए, उसको कर्ब में देखते हुए वो एंजॉय करते हैं। उनकी एंजॉयमेंट क्या है? गरीब के तड़पते लाशें, यूं रखी रोटी पे लपकते लोग। ये है अशराफिया का तमाशा जो वो देखना पसंद करते हैं। हमारे मुल्क से बेशुमार जवान जो है बाहर जाते हैं, बाहर सारी उम्र रह कर भी वो वहाँ से सीखते नहीं, क्योंकि इस मुल्क में रह कर जो गया होता है वो इस मुल्क के इतने उसमें वो शरारत कर चुकी होती है, यहाँ का माहौल जो है, कि उसको बदलते हुए वो गोरे भी नहीं बदल सकते, वो जहनीत गोरे भी नहीं बदल सकते। ऐसा ही वाक़या आपको बड़ा दिलचस्प वाक़या है। जेहलम का एक इलाका है, यहाँ से आप लाहौर की तरफ जाएं तो जेहलम से पहले एक सुहावा आता है। राइट साइड पे आपको बड़ा सा बोर्ड सुहावा लिखा हुआ आता है। सुहावा गांव है। यूं ही एक जवान है, वो बाहर गए थे, बाहर के मुल्क में रहे वो, और वहाँ पर उन्होंने मेहनत शहनत की है अपनी बहुत सारी। तो ज़ाहिर है यहाँ पर रहते हुए तो क्या मिलता है, सारे बाहर ही जाते हैं। यहाँ से अभी 7-10-12 लाख बंदा बाहर जा चुका है हमारा। उसमें मजदूर है, उसमें इंजीनियर है, डॉक्टर है, बहुत साइंटिस्ट है, सब मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। अपने मुल्क में है जो कुछ नहीं। तो वहाँ अपनी जो दौलत की ये हमारी ख्वाहिशें हैं जो हमारी यहाँ पर दबी हुई होती हैं, वहाँ जब कमाते हैं, एक पाउंड जो है अगर 250 रुपये का है, डॉलर जो है वो नहीं, पाउंड तो उस वक्त शायद बहुत ज़्यादा 350-400 का होगा। डॉलर जहाँ 300 का है, तो एक डॉलर 300 का, और 1000 डॉलर भेजें, यहाँ 3 लाख मिलता है। तो वो फिर आप अपनी आरज़ुएँ पूरी करते हैं, ख्वाहिशें पूरी करते हैं। एक जवान आया वहाँ से अपनी शादी करने के लिए। अब वो किन हालात में गया होगा, या यहाँ पता है शादी करना कितना मुश्किल है। 2 लाख 2.5 लाख रुपए, जहाँ 3 लाख रुपए तोला सोना है, जहाँ मुर्गी जो है वो इस वक्त 400-450 रुपये ज़िंदा है, और 1000 रुपया जो है वो गोश्त है उसका। जहाँ दाल रोटी आटा सब कुछ महंगा है, तो यहाँ शादी करना कहाँ, सोना तो बड़ी दूर की बात है। तो वो जवान वापस आया यहाँ अपने गाँव में शादी करने। अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए वो जाता है हेलीकॉप्टर में। अंदाजा करें, गरीब का मजाक है ना। बेचारा गरीब जो अपने एक बेटी को रुखसत नहीं कर सकता, बेटे की शादी नहीं कर सकता, उसका खाना नहीं दे सकता, उसके लिबास बात नहीं पूरी कर सकता, वही वहाँ उस गाँव में बैठ के देखता है कि ये बाहर से आया है और हेलीकॉप्टर में अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है। और उसके साथ जो बाराती होते हैं वो भी गालबन बाहर से ही आए होंगे, उसके साथ आए होंगे बैरून मुल्क से। वो हेलीकॉप्टर से नीचे मौजूद लोगों पर डॉलरों की बारिश करते हैं। नाजरीन, डॉलरों की बारिश, रुपयों की नहीं। और गरीब नीचे जो आते हैं, नीचे जो वो 8-8 रुपया चुनने वाली वेलें जो होते हैं, उनको डॉलर नजर आते हैं। वो लपक रहे होते हैं। शराफिया ऊपर बैठ के तमाशा, बंदर तमाशा देख रहा होता है, डॉलरों की तरफ लपकते हुए। ये इस मुल्क का निज़ाम है। कोई कानून नहीं है, कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं आके पूछेगा। इस मुल्क में डॉलरों की जो है वो शॉर्टेज है। इस मुल्क में डॉलर जो है वो नापैद है कारोबार के लिए, किसी चीज़ के लिए। और तुम वहाँ ऊपर से क्यों बरसा रहे हो? कोई अदारा हरकत में कोई FIA नहीं आएगी जो 1 सेकंड में
مقدمہ جو ہے تو کراچی میں ہوتا ہے اور یہاں سے لینے پہنچ جاتے ہیں وہاں کرائم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی نہیں پہنچا وہاں پر۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ یہ جو جوان ہے جس نے یہ حرکت کی، یہ جہاں رہا ہے وہاں ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، وہ اجازت دیتے ہیں اس عیاشی کی، اس لیے اس نے وہاں شادی نہیں کی۔ اسے پتہ ہے اس ملک میں قانون نہیں ہے، اس ملک میں غریب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس ملک میں جو ہے آپ عیاشی کر سکتے ہیں، آپ دوست جما سکتے ہیں، وہاں تو کروڑ پتی ارب پتی جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی عام لوگوں کی طرح، وہاں تو پوچھتا کو نہیں ہے یہ دولت مند ہے یا کون ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اس کی شادی میں اس نے کیا کیا کہ یہاں پر لوگوں کے لیے اس نے ایک روایت اور ڈالی، غریب کا مذاق اور اڑایا، ایک دوڑ ہے جس میں اس نے اور اضافہ کر دیا۔ کاش اس ملک میں یہ لوگ ہی کم از کم سنبھل جاتے، وہ آ کر غریبوں میں پیسے تقسیم کر دیتا، وہ پورے گاؤں میں کسی کا پتہ کرتا مقروض کون ہے، کس کا آٹا نہیں ہے، کس کا دال نہیں ہے، کس کی بیٹی بیاہنے کے لیے رہ گئی ہے، وہ ان کے لیے داد رسی کرتا، یہ اڑانے کی بجائے۔ مگر نہیں، نمود و نمائش اس ملک کو لے بیٹھی ہے، ون ڈش پارٹی کا قانون غریب کے لیے ہے، وہ توڑے گا تو اندر جائے گا۔ امیر ہم نے دیکھا ہے شادیاں اٹینڈ کی ہیں، 20 ڈشیں ہوتی ہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا، وہاں تو انتظامیہ والے مدعو ہوتے ہیں، پیٹ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کھانے کے لیے۔ یہ ہے نظام ہمارے ملک کا۔ ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔